पिछले करीब 12 वर्षों में मध्यम वर्ग को न सिर्फ अनगिनत योजनाओं का लाभ मिला, बल्कि सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा और कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, यानी सीधे तौर पर अधिक बचत हो सकेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्रीय विकास के स्तंभ के रूप में मध्यम वर्ग पर अपना भरोसा रखा है। चाहे वह शून्य कर के लिए आय सीमा बढ़ाना हो, सरल कर व्यवस्था शुरू करना हो, या रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाना हो, या टीडीएस पर मिली छूट हो, या फिर जीएसटी सुधारों के जरिए मध्यम वर्ग का जीवन सुगम बनाना हो। मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी राहत इनकम टैक्स छूट के जरिए मिली, जिसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया, जो कि पहले 7 लाख रुपए थी। नए इनकम टैक्स रेजिम के तहत वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो आम आदमी को अब 12,75,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 4 लाख रुपए की आय पर टैक्स 0 होगा। वहीं 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए की आय पर 10%, 12 से 16 लाख रुपए की आय पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए की आय पर 20%, 20 से 24 लाख की आय पर 25% और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30% होगी। टैक्स पेयर्स को मिली बड़ी राहत से कितनी बचत होगी, आइए पहले ये भी जान लेते हैं। इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपए की आय पर 80,000 रुपए, 18 लाख रुपए की आय पर 70,000 रुपए, 20 लाख की आय पर 90,000 रुपए और 24 लाख रुपए की आय पर करीब 1,10,000 रुपए की बचत होगी। 11 वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2014-15 में लगभग 3.91 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9.19 करोड़ दर्ज किया गया। डिजिटल टैक्स प्रणाली को आसान फाइलिंग प्रक्रिया से करदाताओं की संख्या में तेज वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से देश के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया। नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होने के बाद 60 साल पुराने 1961 के कानून की उसने जगह ली, जिसमें नियमों, शब्दावली और टैक्स व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। नए सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह एक ही टैक्स ईयर होगा। इससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान होने और लोगों को ज्यादा स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा को 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया, जो कि पहले 50,000 रुपए थी। विदेश यात्रा पर टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है, जबकि शिक्षा और इलाज के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी टीसीएस कम किया गया है। इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आम आदमी और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए जीएसटी सुधारों के तहत कर प्रणाली को काफी सरल कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने लेबर कोड के जरिए एक बड़ा सुधार किया है। इससे काम करने के 1 साल बाद भी ग्रेच्युटी का फायदा मिल सकेगा। साथ ही समान वेतन और गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत के गिग कार्यबल के 2024-25 में 1 करोड़ से बढ़कर 2029-30 तक 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। वहीं रोजगार के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में रोजगार 2017-18 में 47.53 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गया, यानी 6 वर्षों में करीब 16.83 करोड़ नई नौकरियां सृजित हुई हैं। इसमें सरकार की अलग अलग योजनाओं की भूमिका काफी अहम रही है, जिसमें स्किल इंडिया, रोजगार मेला, पीएम विश्वकर्मा योजना, आईटीआई उन्नयन योजना, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शामिल हैं। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक कार्यबल में शामिल होने वाले लगभग 2/3 नए कर्मचारियों की आपूर्ति करेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जीवन को आसान बनाने की दिशा में मध्यम वर्ग आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा।